presenting to you the most beautiful aims of our country. Confused whether to choose AIMS Guwahati during NEET counseling? Wondering how campus is and how life really feels here? And if it's worth choosing over top state college, then you are at the right place. Hello everyone, I am Vaishnavi Das, third year MBA student at AIMS Guwahati, And I'll be giving you an honest review of my college, from hostel to campus life to academics and everything else you want to know. So being in third year, I can give you a fair picture of how your future would exactly look like here, and that you can make the best decision in upcoming NEET counseling. Our institution was established in 2020 and the academic session of the first batch started on January 12, 2021 and they are currently interns now. We celebrate it as Institution Day every year and we have really come a long way from that day. We enjoy all festivals, Holi, Diwali, Independence Day, etc. and here are some glimpses. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो हमारा एनुअल फेस्ट इटर्निया हर साल नवंबर एंड में होता है और इस साल हमारा भी बैच ऑर्गेनाइज कर रहा है तो हम और धूमधाम से बनाएंगे। मतलब है ना अब बात करते हैं लोकेशन की। सो आवर कॉलेज इज सिचुएटेड 25 किलोमीटर्स फार फ्रॉम मेन गुवाहाटी सिटी एंड इट टेक्स अराउंड 40 मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट एंड कामाख्या रेलवे स्टेशन। बट गुवाहाटी के अंदर पूरा सिटी के अंदर जाते जाते लाइक 45 तो 1 आवर लग ही जाता है क्योंकि ट्रैफिक वाला इतना होता है। बट दैट्स अ गुड न्यूज़, अभी बहुत जल्द एक नया ब्रिज खुलने वाला है जिससे बस 20 मिनट ही लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। वहीं पे है ब्रह्मपुत्र रिवर और उसके ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। उफ, शाम में यहाँ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। गुवाहाटी आए और कामाख्या मंदिर ही नहीं गए, नॉट पॉसिबल। और अभी तो यहाँ अम्बुबाची मेला भी चल रहा है, बहुत भीड़ होती है। तो जब आओगे ना इधर ज़रूर विजिट करना, बहुत पावरफुल प्लेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट गुवाहाटी इज़ द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल के ट्रिप्स में जाते ही रहते हैं। एग्ज़ाम्स ख़त्म होता है कि नहीं हम लोग के बैक पैक हो जाते हैं और ये मेरे कॉलेज के सबसे बड़ा एडवांटेज है। चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, 2 घंटे में मेघालय और दिमाग सेट। अब बात करते हैं हमारी कैंपस और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की। मेडिकल कॉलेज के पास ही पीजी हॉस्टल, फिर हमारा मेस एंड सारे हॉस्टल्स है, फिर बगल में स्टाफ बिल्डिंग है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ सब कुछ पास पास ही है, इससे दूर नहीं है। जैसे मैंने कुछ जगह सुना था कि लाइक इतना दूर है कि रिक्शा लेके आते हैं हॉस्टल से, तो वैसा सिनेरियो तो यहाँ नहीं है। यहाँ पे लोग 7:50 को उठ के 8 बजे पहुँच जाते हैं क्लास में। वी हैव गॉट ए फुली फंक्शनल एकेडमिक ब्लॉक, लेक्चर हॉल्स, प्रोजेक्टर्स एंड एयर कंडीशन क्लासरूम्स विथ वेल इक्विप्ड लैब्स। एयर कंडीशन तो कॉलेज, आईपीडी, ओपीडी सभी है। इनफैक्ट मुझे कॉरिडोर्स में ही ज़्यादा ठंड लगता है और ये नज़ारा हमारे क्लासरूम से है। तो जैसा ही दिख रहा है वैसे हूबहू बनाया गया है कॉलेज, और पीछे कुछ स्पेस दिख पा रहे होंगे, उसमें फेज 2 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। वी हैव अ रियली नाइस सेंट्रल लाइब्रेरी एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इन आवर कैंपस। वी ऑल्सो हैव एन ई-लाइब्रेरी वेयर यू कैन हैव कंप्यूटर एक्सेस। मुझे पर्सनली लाइब्रेरी बहुत पसंद है क्योंकि पहली बात तो एसी चलती है दिन रात, और दूसरी बात ये है कि तुम कुछ भी करो, मैगजीन्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो या फिर मूवीज़ देखो, सीरीज़ देखो, तो एक अलग ही अपना मी टाइम मिलता है मुझे इधर। लाइब्रेरी के बगल में एक क्यूट सा कैफ़े भी है जो धीरे धीरे और भी डेवलप होगा।
यहाँ पे तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ तो खाती रहती हूँ। Our OPD is running full-fledged with hundreds of patients visiting daily. अब ये क्लिप सैटरडे का है, हाफ डे था उस दिन, तो ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, नहीं तो मंडे तो यहाँ चलने की भी जगह नहीं थी। यहाँ भी नेस्कैफ़े है और हरे कृष्णा मंदिर से वेज मील्स और खाना मिलता है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट आवर कॉलेज बीइंग न्यू सिंस एवरीथिंग यू नीड फॉर MBBS इज ऑलरेडी देयर। द मैजिकल पार्ट ऑफ आवर कॉलेज इज द सनसेट व्यू। Every evening, the sky turns into a living painting with new colors, shifting patterns, and cloud shapes that never repeat. It's like the nature puts on a different show for us each day, and watching it brings a deep sense of peace. मैं बता नहीं सकती कॉलेज कितना सुंदर दिखता है शाम को। वो सुनहरा रंग बिरंगा आसमान और हल्की हल्की हवा, उफ, दिल को ठंडक मिलती है। बस इसी नज़ारे से दिन भर की सारी फ्रस्ट्रेशन और थकान मिट जाती है। और हमारा कॉलेज चारों ओर से पहाड़, पेड़, पौधे, सुंदर सुंदर रंगीन फूलों से भरा हुआ है एंड इट्स मेक्स योर मॉर्निंग एंड इवनिंग वर्क सीम जस्ट परफेक्ट। हाँ, यहाँ का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। अभी कड़ाकेदार धूप और थोड़ी देर में तूफान बारिश आने लगेगा। अब ये चीज़ बहुत लोग को सूट नहीं करता और तबीयत ख़राब हो जाता है, लेकिन बहुत लोग को अच्छा भी लगता है ये सोच के कि चलो गर्मी से राहत तो मिली। सो अभी बात करते हैं एकेडमिक्स की। सो एकेडमिक्स इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट ओवर हियर, लाइक वी हैव रेगुलर एग्जाम्स हियर एंड दैट समथिंग मेक्स आवर लाइफ सो हेक्टिक एंड स्ट्रेसफुल इनिशियली, बट धीरे धीरे जैसे तुम सेकेंड ईयर में आओगे, एग्जाम्स की फ्रिक्वेंसी कम होते होते जाओगे, पोस्टिंग्स होगा तो चल लाइफ हो जाता है धीरे धीरे। मेन इशू फर्स्ट ईयर में ही होता है, मतलब हम लोग सब क्लूलेस होते हैं ना, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नए लोग, नई जगह, मतलब दोस्ती बनाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, तो दिमाग ख़राब होते रहता है बहुत सारे बच्चों का। बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग गेट्स बेटर धीरे धीरे, लाइक तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। एंड आवर फैकल्टीज ओवर हियर आर रियली गुड, देयर फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट्स, एम्स दिल्ली, PGMR, MMC एंड ऑल। एंड बहुत लोग का बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी है एंड एम्स में स्पेशली रिसर्च को प्रमोट किया जाता है, इसीलिए मैंने भी प्रीफर किया था ज़्यादा यहाँ पे। लाइक हमारे इस साल भी हमारे बैच में लाइक ICMR STS में बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो वो एक बहुत लाइक एडवांटेज प्लस पॉइंट है एम्स चूज़ करने का कि अगर तुम्हारा रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है देन यू शुड डेफिनेटली चूज़ एम्स। व्हेन टीचर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू हेल्प यू एंड लाइक जितना भी सपोर्ट चाहिए वो लोग देते हैं। हमारे मैक्सिमम क्लासेस प्रोफेसर से लेते हैं और यहाँ अटेंडेंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अब यहाँ कोई कोचिंग जैसे स्पून फूड तो नहीं करेगा, टीचर्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा देंगे, अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम अटेंटिव होके सुनो या फिर सोते रहो। तो हम लोग जब आए थे तो सीनियर्स कम थे, लाइक 2 ही बैच थे हमारे, वो भी 50-50 के, लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर और 5 बैच है, लाइक इंटर्न्स तक ही है, तो तुम्हें PIQs हो या एकेडमिक स्ट्रेस हो या इन जनरल कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज अप्रोच योर सीनियर्स, कोई इशू नहीं है। बाकी हमारा कैंपस तो पूरा नो रैगिंग जोन है, मतलब रैगिंग को बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया जाता है और लाइक बच्चे सस्पेंड भी होते हैं, तो रैगिंग का यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। लाइक बाकी कॉलेज में अगर फिर भी थोड़ा बहुत भी होता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, उसका श्योरिटी है। तो बात करते हैं हॉस्टल्स की, तो बॉयज़ हॉस्टल्स 2 है और गर्ल्स हॉस्टल 1 है, क्योंकि 75% लोग लाइक बॉयज़ ही है। और पहले वाले में फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक रहते हैं, डबल ऑक्यूपेंसी है। थर्ड ईयर के बाद हमारे सीनियर्स को मिल गया है सिंगल रूम, लेकिन अभी मिलेगा या नहीं थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन डबल रूम भी काफ़ी सही है। तो ये हमारा गर्ल्स हॉस्टल, और इस तरफ MBBS विंग है और इस तरफ नर्सिंग विंग है। लेकिन नर्सिंग विंग का जो ग्राउंड फ्लोर है वो हमारे फर्स्ट ईयर्स ऑक्यूपाई करते हैं। गर्ल्स का भी डबल ऑक्यूपेंसी है, लेकिन उनका ट्रिपल रूम है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, जैसे तुम देख सकते हो 3 बेड, 3 टेबल, चेयर और 3 कबोर्ड भी है। सेकेंड ईयर से ही हम लोग को सिंगल रूम मिल ही जाता है, और जिसका मन हो AC लगा सकता है कॉलेज में कभी भी, लाइक फर्स्ट ईयर हो या इंटर्न, जिसका भी मन है खुद बिल देगा और वो लगा सकता है। और ये चीज़ मैंने इनफैक्ट कुछ एम्स में भी देखा है कि UG हॉस्टल्स में AC अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे हॉस्टल में अलाउड है, तो अनदर प्लस पॉइंट। और बात किया जाए तो हाइजीन और साफ़ सफाई का, तो उसमें हमारा कॉलेज तो नंबर 1 में आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत लाइक हर दिन रेगुलरली और बहुत अच्छे से होता है। वॉशरूम्स भी पूरा नीट एंड क्लीन और सारे फैसिलिटीज़ भी है। हमारे हर फ्लोर में एक वॉशिंग मशीन है, इंसिनेटर भी अभी भी नया इंस्टॉल किया गया, एंड वी इवन हैव ए वेरी बिग लार्ज कॉमन रूम जिसमें तुम लोग खेल सकते हो, नाच सकते हो, घूम सकते हो। TV भी इंस्टॉल किया गया है अभी। तो बात करते हैं अभी मेस की, तो हमारी 4 डाइनिंग हॉल्स है, और पहले वाले में स्टाफ और फैकल्टीज़ खाते हैं और बाकी सब में हम स्टूडेंट्स खाते हैं।
खाना ठीक ही रहता है, अभी उतना बहुत अच्छा घर जैसा तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है। स्पेशली ब्रेकफास्ट तो बहुत बढ़िया होता है, हर दिन अलग अलग, जैसे कि कल था आलू पराठा, फिर डोसा, छोले भटूरे, इडली, उत्तपम, पूरी, सब होता है इधर। और अगर वो सब भी नहीं पसंद तो तुम अल्टरनेटिव में ब्रेड भी तुम लोग खा सकते हो। लंच में भी काफ़ी वैरायटी रहता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेन प्रॉब्लम होता है हमारे डिनर में, क्योंकि उसमें दाल, रोटी, चावल और एक सूखी सब्जी होती है जिसमें भी आलू होता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ एक ऑमलेट या चिली चिकन कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। और हमारे हर दूसरे संडे में बिरयानी होता है, जिसका सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। फेस्टिवल्स और ओकेजन्स में भी स्पेशल डिनर बनता है, और इवनिंग में भी अलग अलग वैरायटी का स्नैक्स मिलता है। ये हॉस्टल का दूसरा साइड है, इस तरफ से पहाड़ी पहाड़ है, उस तरफ कॉलेज का व्यू था, लेकिन इस तरफ का पहाड़ का व्यू है जो कि काफी प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, क्या हमें एम्स गुवाहाटी लेना चाहिए? तब ये काफी पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करेगा। देखो, ये डिपेंड करता है तुम कैसे टाइप के इंसान हो। अगर तुम्हें बहुत पीसफुल जगह पसंद है, घूमना फिरना एट द सेम टाइम पसंद है, बाहर जाना, फिर इतना सा दूसरे दूसरे स्टेट्स, सब कुछ पास से है यहाँ से, मतलब ग्रुप ट्रिप्स में जा सकते हो, तो ये जगह परफेक्ट है। क्योंकि देखो, पढ़ाई सारे कॉलेज में सिमिलर ही है, क्योंकि तुम्हें खुद ही पढ़ना है, तो पढ़ाई का टेंशन मत लेना कि यहाँ अच्छा पढ़ाई ज्यादा हो रहा है, वहाँ अच्छा पढ़ाई है। हर एनवायरनमेंट को देख के चूज करना, कॉलेज का एनवायरनमेंट को देख के। और अगर तुम्हें ऐसा बहुत माहौल चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग होंगे, क्राउडेड प्लेस होगा और बहुत ज्यादा फन एक्टिविटीज, मतलब हमारा कॉलेज क्योंकि नया है ना, यहाँ पे लोग थोड़े कम है, मतलब लाइक अभी तो तुम्हारा 6 बैच होगा, अभी अभी हुआ है 5 बैच कंप्लीट, ठीक है। तो कॉलेज इन जनरल बहुत खाली खाली रहता है, मतलब इतना भीड़ नहीं है। जब ओपीडी चलता है ना, तब ओपीडी में भीड़ होता है, बट इन जनरल तुम कैंपस देख भी सकते हो, पूरा खाली ही रहता है, मतलब उतना क्राउडेड नहीं है प्लेस। तो ये मुझे और बहुत लोग को अच्छा लगता है कि शांति है, लेकिन बहुत लोग को ऐसा होता है ना कि लोग देखना है, लाइक वो भीड़ चाहिए, वो लिविंग वाला फीलिंग चाहिए। कुछ लोग को यहाँ पे डेड डेड लगता है कि सब कुछ रूखा सूखा है, कॉलेज का बिल्डिंग का कलर ऐसा है, तो मुझे भी कभी कभी लगता है सेम चीज। तो वो तुम पे डिपेंड करता है फाइनली कि तुम्हें क्या चूज करना है, क्योंकि बाकी इतना सारा क्लब्स भी नहीं है, हमारा स्टूडेंट यूनियन भी अब तक नहीं बना है, तो वो जान लो। जैसे बाकी स्टेट कॉलेज में ना काफी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, और वहाँ पे छुट्टियां भी बहुत मिलती है। एम्स में इतना छुट्टियां नहीं मिलता है, मतलब 15 दिन का समर वेकेशन मिलता है, उसके बाद 1 हफ्ता का ही मिलता है विंटर वेकेशन, जबकि स्टेट कॉलेजेस में बहुत सारा दिन छुट्टी मिलता है। इनफैक्ट एग्जाम के पहले उनका 1 महीना 1.5 महीना छुट्टी होता है, हमारे एग्जाम के लास्ट तक ही क्लासेस होते रहते हैं, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है वो चीज। और हमारे कॉलेज में ऐसे टिपिकल पॉलिटिक्स नहीं होता जैसे दूसरे कॉलेजेस में होता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होता है। इनफैक्ट मैं इतना सुनी हूँ, हमारा कॉलेज इतना शांत है, कोई इतना किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। ऑब्वियसली जितना गॉसिप होना चाहिए वो तो होता ही है, लेकिन इतना पीसफुली आई कैन से बाकी सब चीज भी है, लेकिन इसका ब्रांड वैल्यू एंड ऑल, बहुत सारा इंटरनल पीजी कोटा 20% लागू हो जाएगा, तो ये है। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रायोरिटीज क्या है। जैसे मैंने बोला, अगर तुम्हें पीसफुल जगह चाहिए और घूमना फिरना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। बाकी जगह काफी अच्छा है, अच्छा कोई फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। सो एक वीडियो में जितना बोल पाई मैं बोल दिया, और किसी दूसरा टॉपिक या किसी चीज के बारे में तुम्हें स्पेसिफिकली जानना हो तो कमेंट करना, मैं अपना इंस्टा हैंडल भी डाल दूंगी नीचे। सो like, subscribe and share my channel. Bye bye.